हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में लोग बात करने वाले फर्स्ट टी20 मैच के बारे में, जो कि होने वाला है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों ये मैच शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। एक इंटरेस्टिंग मैच है। 3 मैचेस की जो टी20 है सीरीज है सेम वेन्यू पे होने वाली है। उसके बाद 5 मैचेस की वनडे सीरीज भी होगी, टेस्ट मैचेस भी होंगे। तो ये पूरी सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या, आपको ज्वाइन होना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। बिकॉज यहीं पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, वेदर रिपोर्ट भी मिलेंगे, बिकॉज वेदर का भी सीन रहने वाला है। तो जरूर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस बढ़ते आगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। पिच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये जो आपके सामने जो फोटो दिख रहा है ना पिच का, ये इसी पिच पे ये मैच होने वाला है। फर्स्ट जो टी20 मैच है सेम पिच पे होने वाला है। और इसी वजह से मैंने आपके सामने फोटो भी रख दिया है। अगर आप फोटो को अच्छे से देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रास देखने को मिल रही है। और जो ऑस्ट्रेलिया के खेमे से जो न्यूज मिल रही है, यही न्यूज है कि पिच पे ग्रास होने वाली, पिच पेसर्स फ्रेंडली होने वाली है। और पिछले कुछ समय में यहाँ पे बारिश हुई है। तो बारिश की वजह से पिच में ना मॉइस्चर है, और ये मॉइस्चर का बेनिफिट मिलेगा पेसर्स को। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सिमम पेसर्स अपने टीम में रखे हैं। तो उसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे। श्रीलंका की ओर से कुछ ज्यादा अपडेट्स मिले नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ओर से, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो हाँ, अगर स्टार्टिंग के ओवर्स निकल जाए ना तो इस पिच पे रन भी बहुत बनने वाले हैं, तो ये नोट भी करके चलोगे। अब इस वेन्यू पे या फिर इस पिच पे लास्ट जो 3 टी20 मैचेस हुए थे 2021 में हुए थे श्रीलंका साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया था। बट वहां पे थोड़ी सी ना स्पिनर फ्रेंडली पिच देखने को मिली थी। मैक्सिमम विकेट स्पिनर्स को थी, बट साउथ अफ्रीका ने फिर भी डोमिनेट किया था। साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने भी अच्छा किया था, साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने भी अच्छा किया था। 163 बनाए साउथ अफ्रीका ने, श्रीलंका डिफ चेस नहीं कर पाई। फिर श्रीलंका को 103 पे ऑल आउट किया तो साउथ अफ्रीका ने इजीली चेस किया। फिर श्रीलंका को 120 बनाने दिए और साउथ अफ्रीका ने 121 बना लिए बिना विकेट, बिना किसी विकेट के, ठीक है। तो बढ़िया बैटिंग विकेट आप लोग मान के चल सकते हो। बट हाँ, इस बार पेसर्स को हेल्प मिल सकता है विथ न्यू बॉल। तो ये नोट करके चलना, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। हाँ, वेदर रिपोर्ट की अगर बात करें, जितनी न्यूज मिल रही है कि वेदर देखो, बारिश पिछले कुछ समय से यहाँ पे रेगुलर बनी हुई है। और एक दो दिन नहीं है बारिश, वैसे अगर देखोगे तो आज उतनी बारिश के चांसेस नहीं है। बट आपको पता है श्रीलंका है, कभी भी यहाँ पे बारिश आ जाती है, तो इसका हम लोग कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बढ़ते आगे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। और गाइस कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 रहने वाली। अपनी प्लेइंग 11 उन्होंने एक दिन पहले ही अनाउंस कर दी थी, ठीक है, एक दिन पहले अनाउंस कर दी थी। और कुछ इस तरीके से उनकी प्लेइंग 11 इन्होंने जानबूझ के 3 पेसर्स को अपने टीम में रखा है। बिकॉज जो न्यूज मिल रही है कि पेसर्स को यहाँ पे ज्यादा हेल्प मिलेगा एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो इन्होंने तीनों क्वालिटी स्पिनर पेसर्स रख लिए। एक ही स्पिनर लिया एस्टन एगर, ये इनके 4 मेन बॉलर्स हो गए। 6 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास है, फिर मिचेल मार्श सॉरी ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, ठीक है। और यही इनके टॉप 7 बैटर्स थे जो इनको आपको टी20 वर्ल्ड कप में दिख रहे थे। कुछ इस तरीके से इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सारे प्लेयर्स के स्टैट्स, उनके रिसेंट फॉर्म के बारे में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एरन फिंच रिसेंटली आईपीएल में खेल गया, जहाँ पे 58 की अच्छी पारी खेली थी। बट ओवरऑल आपको पता है कि इनका फॉर्म खराब रहा है, बहुत खराब रहा है, ओके। बाकी इंटरनेशनल स्टैट्स इनके बहुत इंप्रेसिव है, बट फॉर्म खराब है। डेविड वार्नर का फॉर्म बहुत बढ़िया रहा था, 450 रन से ज्यादा रन बना दिए थे पूरे आईपीएल में, कंसिस्टेंट रहे थे और हमेशा अच्छा करते भी है। मिच मार्श का फॉर्म भी अच्छा देखने को मिला था, 89 प्लस 63 की बहुत अच्छी पारियां इन्होंने खेली थी। तो अगेन इंपॉर्टेंट पीक है। स्मिथ, इन्होंने जो पिछले 2 टी20 मैचेस खेले थे ना, ये श्रीलंका के अगेंस्ट ही खेले थे जब श्रीलंका गई थी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद इन्होंने कोई टी20 मैच खेला नहीं, आईपीएल खेलने का मौका मिला नहीं। तो इनका थोड़ा नोट करके चला। अब इनके बारे में अगर मैं बता दूं ना आपको, तो इनका कुछ गारंटी नहीं दे सकते इस टीम में ये बैटिंग कहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगर अर्ली विकेट गई, मान लो कि 2 विकेट अगर जल्दी जाती है, तो आपको दिख जाएंगे स्मिथ नंबर 4 पे, ठीक है। बट अगर अर्ली विकेट नहीं जाती है और पार्टनरशिप आपको टॉप ऑर्डर में ही दिख जाएंगी, तो फिर मैक्सवेल को ये लोग प्रमोट कर देते हैं, स्टॉइनिस को ये प्रमोट कर देते हैं, स्मिथ को फिर बैटिंग नहीं मिलती है। तो ये स्मिथ का मतलब सीन रहता है। तो ये नोट करके चलोगे, ठीक है। मैक्सवेल की बात करें तो आईपीएल में ठीक फॉर्म में थे, बहुत बढ़िया इनिंग्स है, फिर बड़ी इनिंग्स नहीं आई। बट जितने भी कैमेज उन्होंने खेले, अच्छे फॉर्म में दिखे थे। बाकी ओवरऑल स्टैट्स तो आपके सामने है ही। मार्कस स्टॉइनिस, ज्यादा बैटिंग नहीं मिल रही थी आईपीएल में, इसी 28 27 कुछ इनिंग्स खेली थी, 3 विकेट एक मैच में निकाली थी। तो बैटिंग फॉर्म उतना अच्छा दिखने को मिल रहा था, बट ज्यादा बैटिंग मिली नहीं, तो बड़ा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलता। बिकॉज ये फिनिशर है, तो इसी वजह से इनको आपको 15-20 बॉल खेलते हुए मिल जाते हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में इनको कितने बॉल्स खेलने को मिलने वाले, ओके। उसके अगर हम लोग बात करें
तो मैथ्यू वेड तो आपको पता है कि गुजरात के लिए खेले, गुजरात चैंपियंस भी हुई, बट फॉर्म बिल्कुल खराब था। वहां पे टॉप ऑर्डर में खेलते थे, यहाँ पे बिल्कुल नंबर 6 नंबर 7 पे आते हैं, तो ये नोट करके चलोगे। एस्टन एगर की पिछले 3 T20 मैच है जो श्रीलंका के सामने ही रहते, वहाँ पे 3 मैच में 3 विकेट्स निकल दिए। बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, प्लस बैटिंग दे देते हैं, क्वालिटीज प्लेयर है लाइक अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। मिचेल स्टार्क की बात करें तो पिछले 2 T20 मैच श्रीलंका के सामने ही खेले थे, वहाँ पे कोई विकेट नहीं मिला था। बट आपको पता है बॉलर कितने तगड़े, 50 मैचेस में 84 विकेट, यहाँ से ही पता चल जाता है। ठीक है, केन रिचर्डसन ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है। श्रीलंका के सामने इन्होंने रेगुलर विकेट्स निकाली थी पिछले सीरीज में, आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, बाकी ये विकेट ले जाते हैं, पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे सॉलिड ऑप्शन है, ग्रैंड लीग कैप्टन भी कर सकते हो। हेजलवुड के फॉर्म के बारे में बात करने में कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज नेक्स्ट लेवल फॉर्म में थे। आईपीएल में भी रेगुलर विकेट्स निकाली थी, और लास्ट टाइम जो श्रीलंका के सामने खेले थे वहां पे भी बहुत अच्छी विकेट्स निकाली थी, जब ये श्रीलंका गई थी ऑस्ट्रेलिया में। तो फॉर्म का कोई सीन है नहीं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो श्रीलंका की अब हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से श्रीलंका की मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 रहनी चाहिए। चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं। 17 to 18 प्लेयर्स टोटल इनके पास है, जिसमें से ये 11 प्लेयर्स खेलते हुए दिखने चाहिए। निशंका, गुणतिलका, कुशल मेंडिस, चरित असलंका, भनुका राजपक्षा, दक्षिण श्रीलंका इनके टॉप 6। साथ में हसरंगा, फिर चम्बेगा करुणरत्ने आर केकेआर के पास थे, बट खेलने का मौका नहीं मिला। दुष्मंता चमीरा है, महेश तीक्षण चेन्नई के पास थे, और कसुन रजीदा को मैंने इसमें इसलिए टीम में रखा है बिकॉज ये रिसेंटली टेस्ट मैच में अच्छा करके है, पेसर फ्रेंडली पिच के उम्मीदें है, तो इनको हेल्प मिल सकता है, और इन विथ न्यू बॉल अच्छा कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने इनको टीम में रखा है, वरना इनके जगह पे कोई और प्लेयर भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं हर प्लेयर के ओवरऑल स्टैट्स प्लस उनका रिसेंट फॉर्म, अच्छे से हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये प्लेयर का नाम, उनके रिसेंट स्टैट्स, फिर इनका ओवरऑल स्टैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो प्रथम निशंका के जो पिछले स्टार्टिंग के जो 5 मैचेस है, ये रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाके इन्होंने अच्छी पारी खेली थी, मतलब 73, 46, 36 कुछ अच्छी पारियां खेली थी। फिर इंडिया के सामने भी एक 75 की अच्छी पारी इन्होंने खेली, तो अच्छे फॉर्म में देखने को मिले। स्ट्राइक रेट कम होता है, 116 का करियर स्ट्राइक रेट है, बट ये लंबा पारी खेलते हैं, तो ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं फैंटेसी के लिए। धनुष गुण तिलका डोमेस्टिक में पिछले 5 T20 मैचेस में 44 और 42 की 2 अच्छी पारियां खेली हुई है। क्वालिटी प्लेयर है, बट इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 18 का ही एवरेज है, कंसिस्टेंट नहीं है। कुशल मेंडिस पिछले जो एक T20 मैच खेला डोमेस्टिक में, यहाँ पे 7 रन बनाए थे। बाकी प्लेयर तगड़े हैं, बट ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, विकेट की भी मुझे लगता है मोस्ट लाइकली कुशल मेंडिस ही करेंगे। चरित असलंका का वर्ल्ड कप में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिला, बहुत टैलेंटेड लगे, बट उसके बाद अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे रन नहीं बने। फिर इंडिया के सामने खेले तो वहां पे रन नहीं बने। तो ये इनके साथ रहा है सीन। बाकी प्लेयर की में कोई कमी है नहीं, क्वालिटी स्पिनर है, क्वालिटी प्लेयर है, माफ करना, थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग करते, बट यहाँ पे नहीं करेंगे। भनुका राजपक्षा आईपीएल में खेले, अच्छे कुछ कैमियोस खेले, 42 40 की अच्छी पारियां खेली थी, आईपीएल में अच्छे फॉर्म में लगे थे। आईपीएल के बाद जैसे ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए श्रीलंका में, वहां पे भी इन्होंने 100 लगा T20 मैच में। तो अच्छे तगड़े फॉर्म से आ रहे, बस यहाँ पे मुझे लगता है कि नंबर 5 पे बैटिंग करनी चाहिए, वैसे वहां पे नंबर 3 पे बैटिंग करी थी। ठीक है, दर्शन शनका ये भी क्वालिटी प्लेयर है, इंडिया के सामने जब खेले थे 47 नॉट आउट, 74 नॉट आउट के 2 तगड़ी पारियां खेली थी, प्लस ये बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते, और टीम के कैप्टन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक ये रहने वाले। इनको इग्नोर मत करना, पब्लिक इनको थोड़ा सा इग्नोर करेगी, बट आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अगले प्लेयर्स के, तो आपके सामने वनिंदु हसरंगा, भाई साहब आईपीएल नेक्स्ट लेवल रहा, इनका सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे आफ्टर युजवेंद्र चहल। तो समझ सकते हो कितनी तगड़ी इनकी बॉलिंग रही थी, बैटिंग भी सॉलिड करते, बट आईपीएल में इनको ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिला नहीं, जब भी बैटिंग को मौका मिला तब बैटिंग उतनी अच्छी करी नहीं। चमेका कनरत्ने केकेआर के पास थे, बट केकेआर ने बिल्कुल चांस नहीं दिया खेलने का। बाकी इंडिया के सामने पिछले 3 T20 मैचेस खेले थे, जहाँ पे 21 0 विकेट 12 रन 1 विकेट से ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, पूरे 5 मैचेस भी खेले, तो वहाँ पे डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, थोड़ी बहुत बैटिंग थोड़ी बहुत बॉलिंग देते हैं। दुष्मंता चमेरा आईपीएल में खेले, अच्छी बॉलिंग करी थी, देखो बहुत सारे विकेट नहीं निकाले, बट बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, तो इस पिच पे ना ये और भी बेटर बॉलिंग कर सकते हैं, तो इनका थोड़ा सा आप लोग नोट करके चलोगे। महेश तीक्षणा सीएसके के पास थे, अच्छी बॉलिंग करी, रेगुलरली बॉलिंग अच्छी कर रहे थे वहां पे, बट यहाँ पे कितना स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा ये देखने लायक बनेगा। बट अगेन मिस्ट्री स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर है। कसुन रजीदा का मैंने इसी वजह से नाम लिखा, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, तो इनका नोट करके चलना। अगर श्रीलंका के पहले बॉलिंग है, ये आपके लिए गेम चेंजर पिक साबित हो सकते हैं, पब्लिक इनको बिल्कुल इग्नोर करेगी, और आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। उसके बाद बेंच पे कुछ प्लेयर्स है। अब कसुन रजिता की जगह पे क्या हो सकता है पता है, कौन खेल सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। कसुन रजिता की जगह पे खेल सकते हैं यहाँ पे नुआन तुषारा, या फिर अगर देखोगे तो कहाँ गए बॉलर, मतीशा पाथिराना, ये भी आपको खेलते हुए देख सकते हैं। पाथिराना तो आपको आईपीएल में दिखे ही थे, डेब्यू किया था वहां पे उन्होंने, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आए, सीएसके के लिए डेब्यू किया, पहले मैच में 2 विकेट निकले, अपने पहले बॉल पे शुभमन गिल को आउट किया था। अच्छे मिनी मलिंगा आप लोग मान के चल सकते हो, या तो ये खेलेंगे,
या तो नुवान तुषारा खेलेंगे। इन दोनों में से कोई एक खिला। डोमेस्टिक में नुवान तुषारा तुषारा करीबन 5 विकेट्स निकाल के पिछले 3 मैचेस में, अच्छे पेसर है, इन दोनों में से कोई भी खेल सकता है। प्रवीण जयकरमा के चांसेस कम है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, बट ठीक स्पिनर है। 4 मैच में सिर्फ एक ही विकेट है T20 मैचेस में इंटरनेशनल में। लक्षण संदकन ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, डोमेस्टिक में 2 मैचेस में 4 विकेट है, बट खेलने के चांसेस कम है। रमेश मेंडिस खेलने के चांसेस कम है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है। लहिरू मधुशंका ये भी एक अच्छे राइट हैंड बैटर, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग कर लेते हैं, बट मुझे लगता है इनके भी चांसेस कम ही रहेंगे खेलने के। एक प्लेयर है नुवेंडू फर्नांडो, ये गए थे रिसेंटली इंग्लैंड में। इंग्लैंड का जो T20 ब्लास्ट चल रहा है, तो वहां पे ना सेकंड 11 की प्रैक्टिस मैचेस रेगुलर होते हैं। तो श्रीलंका की एक डोमेस्टिक टीम गई थी वहां पे, इंग्लैंड के जो काउंटी टीम्स है उनके साथ सेकंड 11 के T20 मैचेस खेलने। तो वहाँ पे कुछ मैचेस खेले, वहाँ पे एक 26 की पारी खेली थी, नुवेंडू फर्नांडो ने 100 लगाया था। तो इसी वजह से इनको टीम में लिया गया है, बट आई थिंक इनका खेलने का थोड़ा सा चांस कम बनेगा। ओपन करते हैं, बट मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में इनको चांस मिलने वाला है, तो ये थोड़ा सा नोट करके आप लोग चलोगे, ठीक है। गाइस बढ़ते आगे, अब हम लोग बात करेंगे हेड टू हेड स्टैट्स की। तो कुछ हेड टू हेड स्टैट्स आपके सामने है। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से देखो, वार्नर का 56 का एवरेज है श्रीलंका के सामने, मैक्सवेल का 60 का एवरेज है, ठीक है। बाद में फिंच का 23 है, स्मिथ का 29 है, इंग्लिश का 38 है, जो रिसेंटली 5 मैच की T20 सीरीज हुई थी वहाँ पे रन बनाए थे, बट इंग्लिश खेलने नहीं वाले। स्टोइनिस का 34 है। वेड का 9 मैचेस में 4 बार बैटिंग मिली, जहाँ पे 74 टोटल बनाए हैं, तो ज़्यादा बैटिंग मिलती नहीं है। एस्टन एगर को भी ज़्यादा बैटिंग मिलती नहीं है। बॉलिंग में विकेट्स में देखो तो मिचेल स्टार्क को 11 विकेट से, केन रिचर्डसन को 10 विकेट से 7 मैच में, हेजलवुड को 4 मैचेस में ही 8 विकेट से, जो रिसेंट सीरीज हुई थी वहां पे निकाले थे। एगर को 6 में 6 और झाई रिचर्डसन को 4 में 4 है, जो खेलने नहीं वाले। ओके। श्रीलंका की ओर से निशंका, ये जो सीरीज रही थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे रन बनाए थे, वही यही रीजन है कि इनका 31 का एवरेज है। कुशल मेंडिस का स्ट्रगल है, दशुन शनका का स्ट्रगल है, श्रीलंका का स्ट्रगल है। गुना तिलका के 6 मैच में सिर्फ 59 रन है, उनका स्ट्रगल है। राजपक्षा के 3 मैच में 52 है, और वनिंदु हसरंगा के 5 मैच में 45 है। बॉलिंग में चमेरा को 7 विकेट से, हसरंगा को 7 विकेट से 5 में, थिक्षणा को 6 में 5 है। दशुन शनका को 7.5 ओवर्स में 4 विकेट्स मिली है, और चमिका कुनरत्ने को मिली है 6 मैचेस में 3 विकेट। तो कुछ इस तरीके से हेड टू हेड स्टैट्स है, और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है, और ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट रहेगी यहाँ पे इस मैच को जीतने के लिए। ओके। तो दोस्तों बनाते हैं स्मॉल लीग टीम। विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिलते हैं बनुका राजपक्षा, मैथ्यू वेड, कुशल मेंडिस। मोस्ट लाइकली ये तीनों खेलेंगे, जॉश इंग्लिश नहीं खेलेंगे, डिकवेला के भी चांसेस बहुत कम है। तो इस पॉइंट पे ना मैं कुशल मेंडिस को ले रहा हूँ। उसका सिंपल रीजन पता क्या है? एक तो राजपक्षा की बैटिंग ऑर्डर मुझे डाउट है कि नंबर 5 नंबर 6 पे रहनी चाहिए। मैथ्यू वेड की बैटिंग ऑर्डर वैसे भी बहुत नीचे है। कुशल मेंडिस मोस्ट लाइकली वन डाउन आना चाहिए, प्लस विकेट कीपिंग देनी चाहिए। तो उस लॉजिक के साथ मैं कुशल मेंडिस के साथ जा रहा हूँ। सिलेक्शन देखो बिल्कुल नहीं है, चल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला और उसके बाद आके बनुका राजपक्षा ने रन बना दिए, तो फिर ये चीज़ हमें हर्ट भी कर सकती है। तो ये आपका कॉल रहेगा, बट इस पॉइंट पे मैं कुशल मेंडिस के साथ हूँ। चलते बैटिंग सेक्शन में। मार्श को लिया मैंने, वार्नर को लिया मैंने, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दोनों को ले लिया। अब श्रीलंका के 3 इंपॉर्टेंट बैटर्स है, चरित असलंका, पतुम निसंका, दर्शुगन गुणतिलका, ये टॉप 3 प्लेयर्स है। इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, फिर वो 2 भी ले सकते हो। अब क्या है ना, पेसर्स के लिए ना हिल पे विद न्यू बॉल, तो फिर अर्ली ओवर्स में ओपनर्स को परेशान करेंगे हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, तो उस चक्कर में गुणतिलका, निशंका जल्दी आउट हो भी सकते। तो उस लॉजिक के साथ मैं अभी के लिए चरित असलंका को प्रेफर करो, बट ओवरऑल फॉर्म वाइज निशंका का बहुत अच्छा रहा है, तो आप निशंका को डेफिनेटली लेके चल सकते हो। फिर यहाँ पे एरन फिंच है, पब्लिक देखो कितना इग्नोर कर रही है, मतलब लेके एक्चुअली आप लोग इनको चल सकते हो। फॉर्म बहुत खराब है, और अगर रन बना दे तो फिर आपको पता है कि आपके लिए गेम चेंजर पिक साबित हो सकते हैं, और पब्लिक लेके आ भी सकती है। और आई नो 24% सिलेक्शन है, पर इनका सिलेक्शन बढ़ जाता है, फिर फाइनल में पब्लिक लेके आ जाती है। तो आप इनको जरूर कंसिडर करो। बाकी स्मिथ का ग्रैंड लीग ट्राई करो, और ग्रैंड लीग तब ट्राई करना जब आपको लग रहा है कि टॉप 3 में से, ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 में से 2 बैटर्स फ्लॉप हो जाएंगे, फिर आप स्मिथ को लेना, ठीक है। ऐसा मत करना कि आपने वार्नर को भी ले लिया, मार्श को भी ले लिया, फिंच को भी ले लिया, और आप स्मिथ भी ले रहे हो। कोई लॉजिक नहीं बनता उस ग्रैंड लीग टीम में। स्मिथ को अगर लेना है ग्रैंड लीग की टीम में, तब ही लेना जब आप टॉप 3 में से 2 प्लेयर्स को ड्रॉप करने वाले हो, ठीक है, तब जाके स्मिथ का लॉजिक बनेगा। फर्नांडो आई नो बता चुका हूं मैं इनके बारे में आपको, तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे। और हम लोग चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, जहाँ पे सबसे पहले लिया मैक्सवेल को, फिर लिया वनिंदु हसरंगा को। मैक्सवेल के आपको कुछ ओवर्स बॉलिंग भी देंगे, सामने लेफ्ट हैंड बैटर ज्यादा है, तो फिर मैक्सवेल को बॉलिंग मिल सकती है। हसरंगा तो आपको पता ही क्वालिटी है। दर्शन शनका और एस्टन एगर, ये 2 प्लेयर्स आपको रिकमेंड करूंगा एज अ गेम चेंजर्स। दर्शन शनका क्यों? एक तो कुछ ओवर्स बॉलिंग देते हैं, और फॉर्चुनेट प्लेयर, इनको विकेट मिलती है, फॉर्म अच्छा है, नीचे आके बड़े शॉट्स लगाते हैं, कैप्टन है टीम के, तो ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर है, आप इनको जरूर ट्राई करो। स्टॉइनिस का क्या पता नहीं बॉलिंग कितनी करेंगे, बिकॉज मिचेल मार्श है, मैक्सवेल है, तो शायद मार्कस स्टॉइनिस बॉलिंग ना करे। बैटिंग ऑर्डर भी आपको पता है थोड़ी सी नीचे ही रहती है। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आप इनको कंसिडर करो, बट सेकंड बैटिंग है तो ज्यादा ट्राई मत करना, ठीक है।
हाँ, बट एस्टन अगर ले सकते हो, आई नो सामने लेफ्ट हैंड बैटर ज्यादा है तो ओवर्स इनके कट सकते हैं, बट अगर थोड़ा बहुत ग्रिप मिला स्पिनर्स के लिए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित होंगे। ये सेम लाइक ये अक्षर पटेल टाइप बॉलर है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। बैटिंग तो आपको पता है कर ही लेते हैं। नीचे इन तीनों में से आई डोंट थिंक कोई भी खेलेगा। चलते बॉलिंग सेक्शन में, जहाँ पे सबसे पहले लिया जॉश हेजलवुड को, फिर लिया मैंने मिचेल स्टार्क को, फिर लिया मैंने केन रिचर्डसन को। तो तीनों ऑस्ट्रेलियन पेसर्स मैंने अपनी टीम में ले लिए। फाइन। फिर अब हमें लेना है, आई थिंक मैंने कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर ले लिया बैटिंग सेक्शन में, स्मिथ को। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल देते हैं। अब एक पेसर लिया श्रीलंका का। ठीक है, तो चार इंपॉर्टेंट पेसर्स हम लोगों ने ले लिया बॉलिंग सेक्शन में। अब हमें सिर्फ एक ही प्लेयर लेना है जो हमारा फाइनल प्लेयर होगा। अब उसे वो कौन सा हो सकता है? एक तो थिक्शाना है, चेन्नई से आ रहे हैं, क्वालिटी स्पिनर है, आपको पता है थोड़ा बहुत भी ग्रिप मिला तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे उतनी सक्सेस नहीं मिली थी, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने इनके सामने सिंगल डबल निकाला था। तो ये नोट करके चलना। चमिका कौन रहते हैं देखो, एक तो ये जो श्रीलंकन के पेसर है ना, एक चमिरा को छोड़ दो तो बाकी सारे उतने बढ़िया नहीं है या फिर उतना एक्सपीरियंस नहीं है। पाथिराना देख लो, तुषारा देख लो, ये सारे यंग बॉलर्स है। कसुन रजिता टी20 स्पेशलिस्ट नहीं है। तो हो सकता है कि चमिका कुनरत्ने आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखे, क्योंकि केकेआर से भी आ रहे हैं, आईपीएल से आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। वैसे भी कुछ ओवर्स डाले इन्होंने डेथ में श्रीलंका के लिए, अगर पहले बॉलिंग है तो ये आपके लिए गेम चेंजर पी के बॉलिंग सेक्शन में। ठीक है, बिकॉज ये बैटिंग भी देते हैं। संदकन नहीं खेलेंगे, पाथिराना हाँ टीम चाहे तो पाथिराना को खिला सकती है, बिकॉज इनके पास कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं, अलॉन्ग विद दुष्मता चमीरा आपको पाथिराना खेलते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, जाहिर रिचर्डसन नहीं खेलेंगे, कसुन रजिता के बारे में बात कर चुके हैं, बाकी नीचे से मुझे कोई खेलता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप या तो थिक्शाना ले सकते हो या फिर चमिका कुनरत्ने ले सकते हो फाइनल प्लेयर। ऑलराउंडर में एस्टन एगर ले सकते हो या फिर दक्षिण शनका ले सकते हो। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अभी ले सकते हो, बिकॉज 6 ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हम लोगों ने लिए हैं। तो एस्टन एगर ले लो या फिर दक्षिण शनका। बैटिंग सेक्शन में फिंच ले लिया, और अगर चल गए ना तो फिर आपके लिए बढ़िया काम करके चले जाएंगे। तो आप फिंच को भी ले सकते हो। बाकी निशंका गुणतिल का तो है ही, इनमें से जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। स्मिथ है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। राजपक्ष अगर आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग मिल जाती है इनको तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हो। तो फाइनल प्लेयर आपका कॉल होगा। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस पॉइंट पे, तो इसी वजह से मैंने जस्ट शनका को प्रेफर किया है। बट अगर पहले बॉलिंग आ जाती श्रीलंका की तो मैं हो सकता है चमिका करुणरत्ने को ले लूँ या तो फिर आयरन फिंच को ले लूँ। ऐसे कुछ प्लेयर्स को मैं ले सकता हूँ। वैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स कवर कर लिए, मैंने इनके मेन बैटर्स कवर कर लिए जो इन्फॉर्म बैटर्स है, तो इनके जो 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे मैंने कवर कर लिए। बाकी श्रीलंका के मैंने 5 प्लेयर्स लिए, बस शनका की जगह पे आप चेंज डेफिनेटली कर सकते हो, और मैं भी कर सकता हूँ फाइनल टीम में पिच रिपोर्ट देख के। बट इस पॉइंट पे ये टीम बनाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए है मैक्सवेल, मिचेल मार्श, वनिंदु असरंगा, डेविड वार्नर। मोस्ट लाइकली पब्लिक इन चारों को प्रेफर करेगी, आप भी इन चारों को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, कैप्टन से मैंने मिश मार्श को दी, बिकॉज मैक्सवेल के बैटिंग ऑर्डर का मुझे पता नहीं, मतलब कितनी बैटिंग मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, इसका कुछ बोल ही नहीं सकते, बिकॉज ये टीम ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेगी, तो ये बात याद रखना। तो मैंने कैप्टन से तो दे दी मिच मार्श को। वाइस कैप्टन से मैं सोच रहा था डेविड वार्नर में, और मैं सोच रहा था जॉश हेजलवुड में, इन दोनों में से किसके साथ जाऊँ। तो इस पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ जॉश हेजलवुड के साथ, बट हाँ मैं डेविड वार्नर के साथ भी जा सकता हूँ एज अ वीसी। तो वो कैप्टन हो गए मेरे यहाँ पे मिच मार्श, और मैंने रिस्क लेके बना दिया जॉश हेजलवुड को वाइस कैप्टन। आप चाहो रिवर्स कर लो, अगर पहले बॉलिंग आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की तो आप रिवर्स भी कर सकते हो, फिर वीसी आप लोग डेविड वार्नर को कर सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बॉलिंग है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, तो ये आपका कॉल रहेगा। बट इस पॉइंट पे मेरी ये टीम बनेगी। फाइनल अपडेट्स बहुत मैटर करेंगे, फाइनल पिच रिपोर्ट बहुत मैटर करेगा, टॉस मैटर करेगा, श्रीलंका की प्लेइंग 11 क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या है, बहुत मैटर करेगी, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा टॉस के बाद। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। श्रीलंका माफ करना, ऑस्ट्रेलिया की फेवर में टीम बना सकते हो, बट हाँ पेसर्स को यहाँ पे हो सकता है हेल्प मिले, जैसे न्यूज मिल रही है। तो पेसर्स को आप लोग ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन पेसर्स जो बल्क में 3-4 विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं, ये तीनों पेसर्स, तो आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। और टॉप ऑर्डर बैटर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बॉलिंग है। ठीक है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग है तो आप ऑस्ट्रेलिया के भी टॉप ऑर्डर प्लेयर्स को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में। ओके, सो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, बाकी बात तो हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।